एक लड़की जिसका खुद का होटल बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, वह अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। एक दिन शाम को जब वह होटल से वापस लौटती है तो अपने साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति को ले आती है। जैसे ही माता पिता अपनी बेटी के साथ इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं तो वो लोग इस बात को देखकर समझ नहीं पाते हैं कि यह कौन है और हमारी बेटी इसे अपने साथ क्यों लेकर आई है। तो माता पिता उसे अपने साथ लाने का कारण पूछने लगते हैं और जैसे ही बेटी पूरी बात अपने माता पिता को बताती है तो माता पिता बेटी के इस फैसले पर वाहवाही करने लगते हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी सुनकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। क्या कारण था जो उसकी बेटी उस बुजुर्ग व्यक्ति को ले आई थी और क्या कहानी थी उस बुजुर्ग व्यक्ति की, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक संगीता नाम की लड़की रहा करती है जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। संगीता शादी के योग्य हो जाती है और उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। संगीता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी तो वह उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहते हैं और एक बड़े घर में उसकी शादी कराना चाहते हैं। धीरे धीरे उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है। लड़के का नाम होता है विकास, जिसकी खुद की 2-3 कंपनियां थी और वो अच्छे से अपने समय को व्यतीत कर रहा था। रुपया पैसा अच्छा खासा था तो इसी वजह से जो संगीता के माता पिता होते हैं वह उस लड़के को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेते हैं और उसी से संगीता की शादी करा देते हैं। संगीता की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो संगीता है वो विकास के साथ उसके घर में रहने लगती है और उसके माता पिता का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। संगीता ने शादी से पहले अपने घर वालों से कई बार मना किया था और कहा था कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा। तो संगीता के माता पिता कह देते हैं कि नहीं बेटी, हम अपनी देखभाल अपने आप कर लेंगे और आगे जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन तू अपनी गृहस्थी अच्छी तरह से बसा ले। इसके बाद संगीता वहां पर रहकर विकास के माता पिता की अच्छे से देखभाल करने लगती है और साथ में विकास की इच्छाओं का पालन किया करती है। संगीता घर के अंदर एक आदर्श बहू बनकर रहती है, लेकिन वहीं पर जो विकास था पैसों के साथ साथ उसके अंदर कुछ बुरी आदतें भी थी, जिन बुरी आदतों की वजह से उन दोनों पति पत्नी के बीच में आनाकानी का माहौल होने लगता है। स्टार्टिंग में ये बात कहा सुनी तक रहती है, लेकिन धीरे धीरे ये बात कुछ आगे ही बढ़ जाती है। दरअसल जो विकास होता है उसका कैरेक्टर ठीक नहीं होता है और वह और लड़कियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में बना रहता है। ये बात जब संगीता को पता चलती है तो उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है और वह विकास को इस बात के लिए धमकाने लगती है। अब विकास जब देखता है कि उसकी पत्नी उसे धमका रही है तो उसके बाद वह उसको उल्टा धमकाने लगता है और दोनों में एक दूसरे से लड़ाई होने लगती है। लड़ाई का आलम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है और लड़ाई के चलते एक दिन जो विकास होता है वह संगीता पर हाथ उठा देता है, क्योंकि विकास को घमंड था उसके पैसों का, उसकी प्रॉपर्टी का, और इसी वजह से वह संगीता की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि गलती विकास की थी और विकास इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद जब विकास और संगीता में लड़ाई हो जाती है और विकास संगीता पर हाथ उठा देता है तो उसके बाद संगीता रूठ कर अपने मायके चली जाती है और इस बात के लिए जो विकास के माता पिता होते हैं वह विकास को भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकास उसकी एक नहीं सुनता। संगीता अपने मायके में चली जाती है और वहां पर अपने पिता को पूरी के पूरी बात बता देती है। पिता जब इस बात को सुनता है तो बुरा तो उसे भी बहुत लगता है, लेकिन वो कहता है अपनी बेटी से, बेटी कोई बात नहीं, अब जिससे तुम्हारी शादी हो गई तो उसी के साथ रह लो, कोई परेशानी नहीं है। संगीता भी इस बात पर गहन सोच विचार करती है और सोचने लगती है कि शायद मेरा पति विकास अब सुधर जाएगा, जब मैं रूठ कर मायके आ गई हूँ तो वो मुझे मनाने के लिए आ जाएगा और उसके बाद मैं उसके साथ चलकर जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करूंगी। यही सोचकर संगीता अपने मायके बनी रहती है और अपने पिता से कह देती है कि पिताजी, जब विकास मुझे लेने आएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी और कम से कम जब वो मुझे लेने आएगा तो मैं उसे ये तो कह सकती हूँ कि आगे से ऐसा मत करना। पिता भी इस बात से सहमत होते हैं और इसी वजह से अपनी बेटी को अपने पास रखने लगते हैं। इधर जो संगीता के सास ससुर हैं वह अपने बेटे विकास से कहने लगते हैं कि बेटा, बहू को काफी दिन हो गए रूठ कर, अब तू ऐसा कर, जाकर उसे मना ला और अपनी गृहस्थी को बसा ले। लेकिन जो विकास होता है वह अपने माता पिता की एक भी बात नहीं सुनता है और उनसे साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि मैं तो उसको तलाक देने वाला हूँ और तब तक का वेट कर रहा हूँ, तब तक हमारी शादी को 1.5 साल हो जाए। जैसे 1.5 साल हो जाएंगे तो उसके बाद तलाक आसानी से हो जाएगा और मैं पैसों से फैसला कर लूंगा। यह बात सुनकर संगीता के सास ससुर को यह बात बड़ी बुरी लगती है और वो उसे समझाने लगते हैं, लेकिन बेटा पैसों के घमंड में था तो इसी वजह से वह माता पिता की एक बात नहीं सुनता है और इसी तरह घर के अंदर बना रहता है। संगीता के सास ससुर एक दिन संगीता के पास जाते हैं और उसे मनाकर वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद जो संगीता है वो उनसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन मेरे पति को सुधरना होगा, अगर वो नहीं सुधरेंगे तो मैं उसके साथ अपना घर नहीं बसा सकती।
सकती। इसके बाद वो लोग वहां से वापस आ जाते हैं और घर के अंदर ऐसे रहने लगते हैं। अब जैसे संगीता की शादी को लगभग 1.5 साल होते हैं तो उसके बाद जो विकास होता है वह कोर्ट में तलाक का केस दर्ज कर लेता है और यहाँ पर संगीता के पिता से फैसला करने के लिए कहने लगता है। अब जब संगीता का पिता इस बात को सुनता है कि उसकी बेटी का पति उससे तलाक लेना चाहता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और इस धक्के के कारण वह थोड़े दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन संगीता को जब ये बात पता चलती है कि उसका पति उसे तलाक देना चाहता है तो वह हिम्मत से काम लेती है और अपने पति को तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने पति को तलाक दे और उसकी गृहस्थी उजड़े, लेकिन जब उसका पति ही इस चीज की पहल कर रहा है तो उसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि वहां पर उसका पति गलत था और ऊपर से वही तलाक की पहल कर रहा था। तो इसके बाद जो संगीता होती है उसको तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है और उससे बातचीत करके मामले को रफे दफे करने लगती है। इसके एवज में जो संदीप होता है उसको 50 लाख रुपए देता है और कहता है कि तुम्हारी शादी में इतना खर्चा भी नहीं आया होगा, लेकिन मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, बशर्ते तुमको मेरा साथ देना होगा और मुझे तलाक देकर तुम आराम से अपने घर के अंदर रह सकती हो। इसके बाद संगीता ना चाहते हुए भी उसे तलाक दे देती है और उन पैसों को लेकर अपने माता पिता के साथ अपने घर रहने लगती है। इसके बाद संगीता के पिता उसे दूसरी शादी के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन अब जो संगीता होती है उसका शादी सबसे भरोसा ही उठ गया था और इसके बाद वह किसी से भी शादी नहीं करना चाहती है। इसी वजह से जो संगीता होती है अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी आप मेरी चिंता छोड़ो और आप लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करो, मैं तो अपनी जिंदगी को अकेले ही जी लूंगी और आपसे कोई ये भी कहने वाला नहीं है कि बेटी की शादी नहीं की। शादी तो की थी लेकिन बेटी का भाग्य ऐसा नहीं निकला, तो इसमें आप पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। मैं पढ़ी लिखी हूं और मैं अपना काम करके अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। ऐसा कहकर संगीता अपने माता पिता को समझा देती है और उसके बाद उन पैसों से, जो पैसे उसे विकास ने दिए थे, उन पैसों से ग्वालियर के अंदर ही एक जगह लेती है, जिस जगह के ऊपर अपना एक अच्छा सा होटल बनाती है और उस होटल को चलाने लगती है। संगीता को खाना बनाने का शौक था तो इसी वजह से वह होटल का काम चुनती है ताकि उसका शौक भी पूरा हो सके और इससे उसकी आमदनी भी हो जाए। संगीता वहां पर रहकर मेहनत करने लगती है दिन रात एक करके, लेकिन किसी भी तरह से उसका होटल नहीं चल पाता है। धीरे धीरे संगीता अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करवाती है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करवाने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी वो इस चीज का वेट करती है कि कभी ना कभी तो मेरा धंधा चलेगा और उसके बाद मेरा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा। उसके पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो उनकी जो पेंशन आया करती थी उस पेंशन से वो उन वर्करों की सैलरी भी दे दिया करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका होटल नहीं चल पाता है। धीरे धीरे उसके होटल को लगभग 5 साल हो गए थे, लेकिन 5 साल के अंदर होटल अपना खर्चा तक भी नहीं निकाल पाता है। उसने कई बार वर्करों को चेंज करके देख लिया था और ऊपर से होटल के लिए महंगी रकम दी थी ताकि उसकी एडवर्टाइजमेंट हो सके, लेकिन फिर भी उसका होटल अच्छे से नहीं चलता है। अब 5 साल बाद उसके पिता उस होटल को बंद करने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन संगीता ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे और उन सपनों को वह टूटता हुआ नहीं देख सकती, तो इसी वजह से वह अपने पिता से और कोशिश करने के लिए कहने लगती है और अभी भी उस होटल पर टिकी रहती है। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा चमत्कार होता है जिस चमत्कार के जरिए उसके होटल में कस्टमरों की संख्या बढ़ने लगती है और जो एक बार उस होटल पर खाना खाकर चला जाया करता वह बार बार इसी होटल पर आने लगता है। कुछ रेगुलर कस्टमर बन गए थे और कुछ ऐसे कस्टमर थे जो बाहर दूर इस होटल का नाम सुनकर यहाँ पर आया करते। जब संगीता का होटल चलने लगता है तो उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है और वह सोचने लगती है कि चलो ठीक है, ऊपर वाले ने कम से कम मेरी सुन तो ली है। धीरे धीरे उसके होटल को चले हुए लगभग 1 महीना हो जाता है और इस 1 महीने के अंदर उसने अच्छी खासी इनकम जनरेट कर ली थी। इसके बाद एक दिन जो संगीता होती है होटल पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है और चेक करने के दौरान उसे एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है। दरअसल इस होटल के बाहर एक व्यक्ति बुजुर्ग आया करता है और आने के बाद बाहर खड़ा होकर काफी देर तक हाथ जोड़कर ऐसे ही खड़ा रहता है। उसके बाद वह होटल के अंदर घुसता है और वहां पर चुपचाप से खाना खाता है और खाना खाने के बाद बिना बिल दिए वापस चला जाता है। संगीता उस व्यक्ति को नोटिस करती है और अगले 3-4 दिनों तक वो ये सब कुछ करते हुए उसे देखती है। देखने के बाद उसे उस व्यक्ति की कंडीशन समझ में आ जाती है और इसके बाद वह सब कुछ ऐसे ही चलने देती है, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं टोकती है। वह व्यक्ति काफी ज्यादा बुजुर्ग था और रोज वह इसी तरह से आया करता और अंदर होटल में बैठकर खाना खाकर बिना पैसे दिए वहां से चला जाया करता। और धीरे धीरे इस बात को लगभग 1.5 साल बीत जाते हैं। अब तभी होटल के अंदर एक नया वेटर आता है और वह नया वेटर आके लगभग 7 से 8 दिन के अंदर ही उस व्यक्ति को नोटिस कर लेता है और उसे पकड़कर एक दिन वहां से सीधा मालकिन के कैबिन में ले आता है और वहां पर बता देता है कि मैडम, मैं पिछले कई दिनों से इसको नोटिस कर रहा हूं और यह खाना खाकर पैसे दिए बिना यहां से चला जाता है और ऐसे ही
ही चुपचाप निकल जाता है। अब इस बात को देखकर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जो वह काम कर रहा था वह आज पकड़ा गया था और मालकिन के सामने उसकी पूरी पोल पट्टी खुल गई थी। इसके बाद वह हाथ जोड़कर मालकिन से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन तभी जो संगीता होती है वह अपनी टेबल से खड़ी होती है और उस बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ पकड़ती है और कहती है कि बाबूजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जो कुछ भी करते हो उसके बारे में मुझे पता है और यह सब कुछ मेरी ही इच्छा से हो रहा था। अब बुजुर्ग व्यक्ति इस बात को सुनकर बड़ा ही हैरान होता है, तो जो संगीता होती है वेटर को वहां से जाने के लिए कह देती है और बुजुर्ग व्यक्ति को अपने सामने पड़ी हुई चेयर पर बिठा लेती है। बिठाने के बाद वो उससे बात करने लगती है। बुजुर्ग व्यक्ति काफी ज्यादा डरा हुआ है और उसे डर है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन तभी जो संगीता है सबसे पहले उसे रिलैक्स करती है, पानी देती है पीने के लिए और कहती है कि बाबूजी आप चिंता मत करो, मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्यों किया करते हो। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह खुलकर उसे बताने लगता है कि बेटी, मेरा नाम प्रकाश है और मैं पास ही की गली में रहा करता हूँ। हम परिवार के अंदर 2 भाई थे और जब मैं जवान था मेरी शादी भी हो गई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग गई। अब उसके बाद जब मेरी पत्नी भाग जाती है तो मैं फैसला करता हूं कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा और ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। इसके बाद मैं बड़े भाई के साथ रहता हूं, उनके घर के लिए काम किया करता हूं और जो भी मैं पैसे कमाया करता हूं उन पैसों को अपने बड़े भाई और उसके बच्चों पर खर्च कर दिया करता हूं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ मैं बुजुर्ग हो जाता हूं और मेरे जो बड़े भाई होते हैं वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब घर बड़े भाई के बच्चों का हो गया था, अब वो लोग मुझे अच्छे से खाने के लिए नहीं दिया करते। मैं बुजुर्ग भी हो जाता हूं तो इसी वजह से कमाना मेरे बस की नहीं था और मैं घर के अंदर भूखा रहने लगता हूं। लेकिन मुझसे जब भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो उसके बाद मैं बाहर निकलता हूं और खाना खाने के लिए तुम्हारे होटल के बाहर पहुंच जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे होटल में खाना खाने के लिए घुसने वाला था तो मैं सोचने लगता हूं कि फ्री में तो मैं इनका कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो इसी वजह से मैं तुम्हारे होटल के बाहर खड़ा होता हूं और खड़ा होने के बाद ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि हे ऊपर वाले, इनके होटल को अच्छी तरह से चला दे ताकि यहां पर ज्यादा भीड़ हो जाए और जब ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो उसके बाद मैं आराम से खाना खाकर चुपचाप निकल जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं और वो दुआ मेरी कामयाब होती है और उसके बाद तुम्हारे होटल पर एक साथ 10 से 12 लोग आते हैं और उसी भीड़ के साथ मैं भी घुस जाता हूं और मैं भी खाना खाकर चुपके से निकल आता हूं। अब ये मेरा रोज का रूटीन बन गया था। मैं इसी तरह से बाहर आकर तुम्हारे होटल के प्रार्थना किया करता और उसके बाद जब भीड़ आया करती तो भीड़ के साथ मैं घुस जाता हूं। इसके बाद तो ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्तव्य समझकर प्रार्थना किया करता हूं और होटल के अंदर खाना खाया करता हूं। जब संगीता उसकी पूरी कहानी सुनती है तो एकदम से भावुक सी हो जाती है और उससे कहने लगती है कि बाबूजी, अगर आप इतने परेशान हो तो आपको अब से अपने उस घर पर रहने की जरूरत नहीं है जहां पर आपको 2 वक्त का खाना भी अच्छी तरह से नहीं मिला करता है। आप मेरे साथ चलिए और मेरे घर में रहिए। मैं अगर आपकी सेवा कर पाऊं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। अब इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो मना करने लगता है, कहता है कि नहीं बेटी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बन सकता। लेकिन तभी संगीता कह देती है कि बाबूजी, आप ये बताओ कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं। तो वो कहता है कि हाँ बेटी, पुराने जमाने का मैं 5वीं पास हूं, लेकिन आज 5वीं पास की वैल्यू ही क्या है। तो वो कहने लगती है कि आप हिसाब किताब तो लगा सकते हो। तो प्रकाश जी कहते हैं कि हाँ बेटी, हिसाब किताब तो मैं लगा सकता हूं। तो वो कह देती है कि बस तो फिर आप मेरे ऊपर बोझ नहीं हो, आप मेरे होटल पर काम किया करना, बदले में मैं आपको अच्छा खाना और रहने के लिए जगह दे दूंगी। इस बात को सुनकर जो प्रकाश जी होते हैं वह भी संगीता की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके बाद जो संगीता होती है वहां से प्रकाश जी को उसका सामान बांध कर लाने के लिए कह देती है और कहती है कि अपना सामान लेकर होटल में आ जाओ और अभी से आपको यहाँ पर काम करना है। इसके बाद जो प्रकाश जी होते हैं अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद उसका जो भी छोटा मोटा सामान होता है अपने कांपते हुए हाथों से उस सामान को एकत्रित करने लगते हैं। वहीं पर उसके बड़े भाई के बेटे की पत्नी थी, लेकिन जब वह उसको सामान पैक करता हुआ देखती है तो घूर घूर कर देखती रहती है, एक बार भी उससे ये नहीं कहती कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो। प्रकाश जी भी इस बात को समझ गए थे कि बच्चे उससे दुखी हैं, तो इसी वजह से प्रकाश जी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पूरे सामान को समेटते हैं और वहां से सीधा संगीता के होटल पर आ जाते हैं। संगीता उनके सामान को एक जगह रखवा देती है और उन्हें आज से ही काम धंधा देखने के लिए कह देती है। प्रकाश जी भी काम धंधे को समझते हैं और समझने के बाद अच्छी तरह से वहां पर काम करने लगते हैं। धीरे धीरे शाम होती है तो शाम के समय जो संगीता होती है प्रकाश जी को अपने साथ लेकर उसके सारे सामान को लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाती है और वहां पर जैसे ही संगीता के माता पिता प्रकाश जी को उसके साथ देखते हैं तो एकदम से बड़े ही हैरान और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को पहले उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। तो इसके बाद जो संगीता होती है पूरी कहानी प्रकाश जी की उन्हें सुनाती है और बताती है कि इन्हीं की वजह से मेरा होटल इतना अच्छा
चल रहा है तो आज से ही हमारे साथ ही रहेंगे। माता पिता जब प्रकाश जी की पूरी कहानी सुनते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा ही दुख होता है और वह लोग भी प्रकाश जी को सहानुभूति देते हैं और उन्हें अपने घर के अंदर अच्छे से वेलकम करते हैं। घर के अंदर एक कमरा प्रकाश जी को भी दे दिया जाता है और प्रकाश जी उस घर के अंदर रहा करते और संगीता के होटल पर आकर उसका काम धंधा देखने में मदद किया करते। उसके बाद संगीता का होटल और भी ज्यादा तरक्की करने लगता है, लेकिन प्रकाश जी की एक बात संगीता को बार बार दुखी कर रही थी कि बुढ़ापे में कोई भी सहारा नहीं होता है, चाहे हमारा कोई कितना ही अपना हो लेकिन वो साथ नहीं देता है। यही सोचकर संगीता अब मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगती है अपनी शादी के बारे में और एक दिन अपने पिता से जाकर शादी के लिए बोलने लगती हैं। जब पिता ये सुनता है कि बेटी शादी करना चाहती है तो उसके बाद पिता बड़ा ही खुश होता है और उसके बाद कहता है कि बेटी ऐसी बात है तो मैं कल से ही तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने लगता हूं। लेकिन तभी जो संगीता होती है वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी लड़का तो आप ढूंढ लेना, लेकिन इस बार लड़का ऐसा ढूंढना जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं हो और वो इंसान की वैल्यू करना समझे। इसके बाद पिता समझ जाते हैं कि बेटी किस वजह से ऐसा कह रही है, क्योंकि पहली बार पैसों वाला लड़का ढूंढा था तो उसने संगीता की कोई कदर नहीं की और इसी वजह से अब संगीता ये बात चाहती है। तो पिता भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और उसके लिए एक सतीश नाम का लड़का जो कि पूरी तरह से अनाथ है और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा किया करता है। तो संगीता के पिता को वह लड़का बड़ा ही अच्छा लगता है और उससे अपनी बेटी की शादी की बात करने लगते हैं। लड़के को जब ये पता चलता है कि एक लड़की जिसका बहुत अच्छा होटल चल रहा है, अच्छे खासे रुपए पैसे हैं और वो शादी के लिए कह रही है तो उसे हैरानी होने लगती है और वह पूछने लगता है संगीता के पिता से कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों कराना चाहते हो। तो जो संगीता का पिता होता है वो पूरी कहानी को बता देता है और कहता है कि हमें ऐसा लड़का चाहिए जो हमारे साथ हमारे घर में रह सके और हमारी देखभाल भी कर सके। सतीश बड़ा ही अच्छा लड़का था और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह बचपन से ही अनाथ आश्रम में पला बड़ा और इसके बाद अब नौकरी के लिए इधर उधर घूम रहा था। तो वह संगीता से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। संगीता जब सतीश को देखती है तो वह भी इस चीज के लिए एग्री हो जाती है और संगीता और सतीश दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद संगीता और सतीश उस घर के अंदर तीनों बुजुर्ग व्यक्तियों का अच्छे से ख्याल रखा करते हैं और अब जो बुजुर्ग व्यक्ति प्रकाश जी हैं वह बहुत कम होटल पर जाया करते हैं। संगीता और सतीश मिलकर उस होटल के काम को देख लिया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।